हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर जो है बहुत सारा, जब हम किसी भी समाज को जोड़ते हैं तो उस समाज के अंदर जो है जोड़ने के अंदर हमें भौगोलिक एकता, सामाजिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनीतिक एकता, जातीय एकता, इन सब का होना बहुत ज़रूरी होता है। किंतु जब हमारे राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं होती हैं, जैसे हम भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं क्यों आ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में अनेक भाषाभाषी लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के, वर्ग के, संप्रदाय के और धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, और इसी कारण इन सब के बीच में एकता बनी रहनी जरूरी होती है। किंतु कई बार क्या होता है, कुछ धार्मिक भाषाएं या कुछ धार्मिक संप्रदाय, जातियाँ सभी अपने अपने धर्मों, जाति और भाषा को श्रेष्ठता रखने के चक्कर में क्या होता है, इनके गुट बन जाते हैं। और जब धर्म को लेकर जो गुट बन जाते हैं उनको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता की एक बहुत बड़ी समस्या है संप्रदायवाद। भारत में विभिन्न धर्मों, विचारधाराओं, संप्रदायों के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। संप्रदायवाद एक प्रकार का धार्मिक अंधभक्ति होती है। इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध एक जो है बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन के दृष्टिकोण से भारत समकालीन समस्याओं में से सांप्रदायिकता का जो अध्ययन करना जो है भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब चूँकि हम समाजशास्त्री हैं या समाज के विद्यार्थी हैं, तो हमें जो है सांप्रदायिकता का अध्ययन करना अधिक आवश्यकता हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि सांप्रदायिकता की क्या विशेषताएं हैं। तो सांप्रदायिकता की विशेषताओं के अंदर सबसे पहला हम लेंगे कि धार्मिक समूहों से संबंधित जो होती है ये सांप्रदायिकता, मतलब ये धर्म से रिलेटेड होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अनेक धर्म संगठन, समूह, संप्रदाय ये सभी होते हैं। ये छोटे छोटे इसके अंदर धार्मिक समुदाय होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये अपने अपने धर्म को जो है बड़ा मानने के चक्कर में, या यूँ कह दीजिए अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में ये दूसरे धर्मों का अनादर करते हैं। ठीक है। दूसरी इसमें है श्रेष्ठता की भावना। श्रेष्ठता की भावना से मतलब है कि एक ऐसी भावना जिसके अंदर जो है हम अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है वो श्रेष्ठता की भावना उसके अंदर आ जाती है। तीसरा जो है इसके अंदर कि उपेक्षा की भावना, मतलब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ करने के चक्कर में दूसरे धर्म की उपेक्षा करने लग जाते हैं। हमें यूँ लगता है हमारे भगवान सही हैं, हमारा धर्म सही है, हमारी वेशभूषा सही है, और दूसरे जो धर्म और भाषा है उसको हम तिरस्कार की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है अलगाव की भावना। अलगाव की भावना से मतलब होता है कि अलगाव जो क्या होता है, सांप्रदायिकता में अलगाव की भावना बहुत तीव्र होती है। एक सांप्रदायिक समूह दूसरे समूहों से अलग थलग और दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें परस्पर स्नेह, सहयोग के स्थान पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अलगाव मिलता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि क्षति का डर रहता है। इसके अंदर घृणा की भावना आ जाती है। सांप्रदायिकता की विशेषताओं के अंदर हम कहें कि जब हम किसी दूसरे धर्म का जो है आदर नहीं करेंगे तो उसके प्रति हमारे अंदर घृणा की भावना आ जाती है। एक इसमें दिया है अनुकूलता का अभाव होता है। जब विभिन्न संप्रदाय के लोग परस्पर समझौता वगैरह नहीं करते हैं तो उनमें अनुकूलन का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि धार्मिक कट्टरता, मतलब एक संप्रदाय के लोग अपने धर्म, कर्म, आचार, विचार या अनुकूलन करने में इनके अंदर जो है अभाव होता है। इसके कारण इनमें धार्मिक कट्टरता हो जाती है। नेक्स्ट है परस्पर विरोधी विचार हो जाते हैं, परस्पर विरोधी समूह हो जाते हैं इसके अंदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो है ये जुड़ना
पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम फिर क्या हो जाते हैं। मतलब जब इतना ज़्यादा वैर भाव हो जाता है इसके अंदर, तो इसके दुष्परिणाम क्या हो जाते हैं। देखिए, जैसा आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, पहला दुष्परिणाम इसमें आ जाता है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि राष्ट्रीय एकीकरण जो है किसी भी समाज के विकास के लिए ज़रूरी होता है, और इसके अंदर जो दुष्परिणाम क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता में ही बाधा आ जाती है। दूसरा इसके अंदर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष, मतलब सांप्रदायिकता जो है वो लोगों में राष्ट्रीय स्तर का संघर्ष पैदा कर देती है। जैसे आप देखिए, राम जन्मभूमि है, बाबरी मस्जिद है, ये झगड़ा धीरे धीरे स्थानीय होता होता आज राष्ट्रीय स्तर पर हो गया था। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है कि असुरक्षित जीवन, मतलब जब हम एक दूसरे सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय जीवन को भी असुरक्षित कर देती है। प्रत्येक समूह में दूसरे समूह के प्रति शंका की भावना हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि पारस्परिक तनाव, मतलब सांप्रदायिकता की भावना के कारण विभिन्न छोटे बड़े धार्मिक संगठन जो होते हैं वो एक दूसरे से घृणा, द्वेष, अविश्वास जो है की भावना रखने लग जाते हैं। एक दूसरे की बस्ती में रहना, मकान खरीदना, दुकान खोलना, यहाँ तक कि उन बच्चों को उस स्कूल में प्रवेश भी दिलाना वो पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि धन जन की हानि होती है। जब देखिए हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे किसी से, तो हमारा धन, और जन से मतलब क्या है कि आदमियों का नुकसान होता है, लड़ाई दंगे होते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। तो ये सब जो है इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक दिया है कि राजनीतिक अविश्वास तथा अस्थिरता। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे का विश्वास किया जाए। सांप्रदायिकता क्या है, विभिन्न राजनीतिक दलों में फूट, संघर्ष, घृणा और तनाव आदि पैदा कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ा सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण में भी बाधक होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक होती है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक से मतलब है कि देश के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, कल्याण योजनाएं, शिक्षा के विकास आदि जो कार्यक्रम चलते हैं वो संप्रदायों के एकीकरण के कारण क्या है वो हो ही नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ क्या है, फिर अराजकता में भी वृद्धि हो जाती है। अराजकता में वृद्धि होती है मतलब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो है उनमें अराजकता में वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ दुष्परिणाम आपने देखे हैं, आशा है आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसमें कि अब जो है राष्ट्रीय एकीकरण को हम, या यूँ कह दीजिए कि संप्रदायवाद को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, या इसके निराकरण के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सांप्रदायिक संगठनों में प्रतिबंध जो है, जो हम यदि देखें कि ऐसे सांप्रदायिक संगठनों में प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो धर्म के कारण, जाति के कारण और विश्वास के कारण जो है वो देश में अस्थिरता लाते हैं, ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। साथ ही साथ उनको क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब जिसमें हमारी राष्ट्रीय भावना का विकास हो, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो। पाठ्यक्रमों में हमें राष्ट्रीय एकता और एकीकरण के विषयों को ध्यान में रखकर ऐसे विषयों को हमें चुनाव में, या यूँ कह दीजिए नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि चुनावों में क्या है कि चुनाव में सांप्रदायिकता के प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए। चुनाव में सांप्रदायिकता के प्रचार से मतलब है कि कोई भी यदि नेता चुनाव प्रचार इस तरीके से कर रहा है जो धर्म को लेकर या जाति को लेकर कर रहा है, तो ऐसे नेता को इलेक्शन में खड़े होने के अधिकारों को जो है रोक लगा देनी चाहिए। राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जानी चाहिए मतलब देश भावना या यूँ कह दीजिए कि देश प्रेम की शिक्षा देनी चाहिए उनको। सांप्रदायिकता फैलाने वालों को कठोर दंड भी देना चाहिए, मतलब जो धर्म की, जाति की, भाषा से संबंधित बातें करते हैं उनको हमें कठोर दंड देना चाहिए, या पुलिस प्रशासन या इनकी तरफ से इनको जो है कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया गया है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्या होती है, मनुष्य के
नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाने के लिए जो हम शिक्षा देते हैं वो नैतिक शिक्षा होती है, तो वो देनी चाहिए। साथ ही साथ धार्मिक संगठनों की सुविधाओं पर प्रतिबंध, मतलब जितने भी यूँ मान लीजिए कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उन पर जो है हमें प्रतिबंध लगा देने चाहिए। प्रशासन की तरफ से भी ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिससे क्या है सांप्रदायवाद पर रोक लगा देनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था, मतलब विभिन्न जाति धर्म के जो लोग हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए उनके लिए। और साथ ही साथ लास्ट में जो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन होना चाहिए। हमारे भारत में इसका गठन है और सबसे पहला जो इसका गठन हुआ था वो 1969 में इसका गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है कि सभी राजनीतिक दलों में जो है परस्पर सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। इस परिषद की बैठक में भी ये तय किया जाता है कि विभिन्न तरह के जो दंगे हैं वो नहीं होने चाहिए और यदि हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए कठोर जो है दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये सांप्रदायिकता के निवारण के मैंने आपको सुझाव बताए हैं। आप इनको देखिएगा, अपनी बुक्स के अंदर पढ़िएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सांप्रदायिक समस्या एक जटिल तथा बहुकारकीय समस्या है। इसके लिए, इसके निराकरण के लिए हमें न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमें व्यवस्था करनी होगी। तभी ये व्यवस्था जो है, तभी जो यूँ कह दीजिए कि राष्ट्रीय एकीकरण में जो एक बाधक तत्व है जो हमारे देश से ख़त्म होगा। धन्यवाद।